जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के बाद अब भारत जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। पीएम मोदी अमित शाह के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह ऐलान कर दिया है कि पर्दे के पीछे जो भी है सबको जवाब मिलेगा और दुनिया देखेगी। दरअसल श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक हाई लेवल मीटिंग्स का दौर भी जारी है, जिसके बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। अब भारत के एक्शन से पहले पाकिस्तानी नेता पूर्व मंत्री फवाद चौधरी इतने ज्यादा डर गए हैं कि वो भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भारत को जवाब देंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन सबसे पहले सुनिए, पहलगाम में जो कायराना हमला आतंकवादियों ने किया, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसा क्या कहा कि पाकिस्तान में खलबली मच गई, पाकिस्तान के नेताओं के होश उड़ गए और इस तरीके से पाकिस्तान के नेताओं ने अब भारत को गीदड़ भभकी देना शुरू कर दिया है। सबसे पहले सुनिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस आतंकी हमले को लेकर क्या कहा है और किस तरीके से एक्शन की तैयारी है, जरा सुनिए। आप जानते हैं, कल पहलगाम में धर्म को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आपने सुना, जो ये कह रहे हैं कि हमने कई मासूम जिंदगियां खो दी हैं, हमारी आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है और देशवासियों को आश्वस्त उन्होंने किया है और कहा है कि सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी। हम न केवल इस कृत्य के दोषियों तक पहुंचेंगे बल्कि पर्दे के पीछे के लोगों तक भी पहुंचेंगे। आरोपियों को जल्द ही जोरदार और स्पष्ट जवाब मिलेगा। मैं देश को आश्वस्त करता हूं, ये जवाब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। यानी वो पर्दे के पीछे कौन लोग हैं इसका जिक्र कर रहे हैं। तो पर्दे के पीछे कौन है? क्या वो पाकिस्तान है? क्योंकि पाकिस्तान ही आतंकवादियों का सबसे बड़ा पनाहगाह देश है, ये सब जानते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों को, आतंकी संगठनों को पालता पोसता रहा है, ये भी सब जानते हैं। और जब ये बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया तो इस तरीके से अब प्रतिक्रियाएं जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिल रही है। हालांकि भारत में लगातार इस हमले के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की चुप्पी पर अभी जो है सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है।
इस बीच पाकिस्तान के पूर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं चौधरी फवाद हुसैन। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने अपने पाकिस्तान के लोगों के बीच देशभक्ति जगाने की कोशिश की है और ये कहा है फवाद हुसैन ने कि पाकिस्तान भले ही राजनीतिक रूप से बटा हो, लेकिन अगर भारत की ओर से हमला या धमकी मिली तो सभी दल, उन्होंने पीटीआई का जिक्र किया है, पीपीपी का जिक्र किया है, जेयूआई का जिक्र किया है, एकजुट होकर देश की रक्षा करेंगे। ये चौधरी फवाद हुसैन का बयान है। तो जाहिर तौर पर भारत में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को एक अलग रास्ते पर ले जाने की कोशिश सरकार की थी कि वहां से आतंकवाद खत्म हो, वहां से पत्थरबाजी खत्म हो, एक शांतिप्रिय माहौल वहां पर बने, वहां पर टूरिज्म के लिहाज से लोगों के लिए जो है संसाधन उपलब्ध हो और तमाम चीजें वहां पर बेहतर करने की कोशिश हर रोज केंद्र सरकार कर रही थी। लेकिन पुलवामा का अटैक होता है और उसके बाद पहलगाम का ये सबसे बड़ा आतंकी हमला, जिसमें जो है टूरिस्ट जो वहां पर घूमने के लिए गए थे उन्हें जो है निशाने पर लिया जाता है, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है श्रीनगर पहुंचते हैं। वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया और उसके बाद अमित शाह ने भी दरअसल ये कहा कि भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा, इस नृशंस आतंकवादी हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और जिस तरीके से लगातार हाई लेवल मीटिंग्स का दौर जारी है, मैं आपको जानकारी दे दूं कि पूरा देश सरकार से ऐसी ही कार्रवाई की उम्मीद कर रहा है कि जो है पहले की तरह सबक सिखाया जाए। इस बयान से कुछ देर पहले ही राजनाथ सिंह ने एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ 2.5 घंटे तक लंबी चर्चा की है। उन्होंने सशस्त्र बलों को हाई अलर्ट पर रहने और आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने के लिए कार्रवाई और तेज करने का निर्देश दे दिया है। तीनों सेना प्रमुख वहां पर मौजूद थे, मीटिंग में तमाम आला अधिकारी मौजूद थे, एनएसए अजीत डोभाल वहां पर थे। 2.5 घंटे तक ये हाई लेवल मीटिंग चली है, लेकिन बस इंतजार इस बात का है कि किस तरीके से इन 27 जो मासूम, क्योंकि जान गई है, जो जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, उन्हें इंसाफ कब मिलेगा, किस तरह से सरकार बदला लेगी इन आतंकवादियों से, इन आतंकवादियों का खात्मा कब होगा। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी फिलहाल रखी हुई है, लेकिन इंतजार वही कि कब होगा इन आतंकियों का खात्मा। हालांकि पाकिस्तान अभी से तिलमिला गया है और कुछ इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप जानते हैं कल पहलगाम में धर्म को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं।